मैशले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड नंबर 9.1 की स्टार्ट में एबेस रेजर को, जिसने अपनी तलवार निकाल ली होती है मैश से लड़ाई करने के लिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैश होता है उसने जो यहाँ पे जो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म है, साथ ही में उसने यहाँ पर जो अपने डॉम का जैकेट पहना हुआ था वो यहाँ पर साइड में निकाल के रख देता है। और वो भी यहाँ पर अपने नॉर्मल कपड़ों में आ चुका है, जिसमें कि वो यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करता है। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैश है अब वो भी यहाँ पर फाइट के मूड में आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो मैश और एबेस रेजर होता है ये दोनों अपनी फाइट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग मैश को देखते हैं जो कि यहाँ पर तैयारी कर रहा होता है एबेस के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्पीड का इस्तेमाल करके। और साथ ही में यहाँ पर जो एबेस होता है वो भी अपनी तलवार निकाल कर मैश के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो थोड़ी सी दूर चला गया होता है और वहाँ पर अपने आप को बैलेंस करते हुए रुकता है, क्योंकि मैश ने जो उसको काफी ज्यादा तेज यहाँ पर लात मारी होती है। और फिर यहाँ पर मैश अपने आप को देखता है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा घायल हो गया होता है। एबेस था, उसने यहाँ पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर घायल कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर जो मैश है थोड़ा सा घायल हो जाता है और उसको यहाँ पर थोड़ी बहुत ब्लड भी आ रहा होता है। जिस पर एबेस यहाँ पर मैश की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मेरे से नहीं जीत सकते हो, हम दोनों की कोई भी तुलना नहीं है, तुम चाहो तो मेरे को यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुमको बड़े ही आसानी से हरा दूंगा। अपने परिवार के साथ तुम शांति से रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे एरिया में लड़ोगे और तब भी तुम मेरे से जीत जाओगे? तो एक्चुअल में ये जो जगह है गाइस, पूरी यहाँ पर जो है एबेस को फेवर करेगी। तो यहाँ पर जो मैश की पावर है थोड़ी बहुत यहाँ पर कम वो इस्तेमाल कर सकता है। और एबेस मैश को कहता है कि तुम मेरे को अपना बेस्ट दिखाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी फ्रेंड लेमन है वो यहाँ पर हमारे पास कैद है और वो वहाँ पर किसी चीज से बंधी हुई है। और उस चीज की जो ताकत है वो ये है, उसके फेस पे जो मार्क लगा हुआ है जिसके कारण वो मैजिक इस्तेमाल कर सकती है, वो पूरी तरीके से उसके फेस से हट जाएगा और इसी कारण से वो कभी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और वो मैश को कहता है क्या सोच रहे हो तुम, तुम्हारे जो दोस्त है वो तुम्हारी तरह हैं, वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकते। तो मैश भी उसको जवाब देते हुए कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर सीरियसली नहीं लड़ रहे हो और तुम्हारा जो मास्क अब यहाँ पर टुकड़ों में होने वाला है। तो एबेस से कहते चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से इनके बीच में यहाँ पर फाइट सीन्स देखते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो हमारा एबेस होता है वो यहाँ पर कुछ एरोस का इस्तेमाल करता है। एरोस होती है वो यहाँ पर मैश को काफी तेजी से चुभ रही होती है। और इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एबेस होता है उसने यहाँ पर मैश के पास जाकर उसकी जो अपनी तलवार उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी वो यहाँ पर मैश के पेट में डाल देता है। और हम लोग देखते हैं कि वो जो तलवार होती है वो मैश के पेट के आर पार हो गई होती है। और एबेस उसको कहता है कि तुम किसी को बचाने के लायक ही नहीं हो। तो मैश उसको कहता है कि क्या हुआ। और यहाँ पर एबेस अपने आप से कहता है कि यार यहाँ पे जो तलवार मैंने इसके अभी पेट में डाला ये मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो मैश उसको कहता है कि क्या हुआ। एक्चुअली यहाँ पर जो मैश था उसने यहाँ पर उसकी तलवार को इतनी ज्यादा तेजी से दबा दिया था कि अब वो यहाँ पर जो अपनी तलवार है उसको यहाँ पर वापस नहीं निकाल पा रहा होता है। और यहाँ पर जो मैश होता है वो यहाँ पर एबेस को पकड़ता है और यहाँ पर एबेस को जो सर पे उसने मास्क पहना होता है उसके ऊपर अपना सर भिड़ा देता है। इसके कारण जो उसका मास्क उसने पहना होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वहाँ पे बिखर के पूरा नीचे गिर जाता है। और हम लोग को फाइनली यहाँ पर जो एबेस का चेहरा है वो यहाँ पर दिखता है और उसकी जो आंख होती है वो यहाँ पर दिखने लग जाती है, जो कि यहाँ पर एक्चुअल में एक रेड आई होती है। और मैश में को देख के शॉक होता कहता है क्या ये रेड आंख क्या है अब। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है जिसपे यहाँ पर जो एबेस होता है वो मैश को कहता है कि क्या तुम जानते हो इस आंख का मतलब क्या है, जिसमें मैश कहता है कि नहीं मेरे को नहीं पता। और फिर वहाँ पे उससे सॉरी बोलता है कि उसने यहाँ पर जो उसका फेस मास्क था वो यहाँ पर तोड़े, जिससे उसकी जो आंख है यहाँ पर दिखने लग गई है। तो एबेस भी उसको कहता है कि तुमको यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वो उसको बताता है कि मैं तुमको बताता हूँ इस आंख का मतलब क्या है। और वो बताता है कि इसको द एविल आई कहते हैं। ये एक श्रापित आंख है जो कि किसी भी मैजिक को कुछ समय के लिए बंद कर सकता है, मतलब टेम्पररी डिसेबल कर सकता है जो भी इस आंख की नजरों में आएगा। एबेस होता है वो मैश को बताता है कि इस दुनिया में जो मैजिक है वही सब कुछ है। और फिर एबेस बताता है कि मैं यहाँ पर सभी मैजिक यूजर का एक तरह से दुश्मन हूँ। हर कोई मेरे को मेरी पूरी जिंदगी में मेरे को डराता रहा, साथ ही में वो लोग मेरे से नफरत करते रहे कि इन लोगों में मेरे पेरेंट्स भी शामिल थे और शायद तुम्हारे जैसे लोग इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और फिर से इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट हो जाती है जिसमें मैश जो होता है अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। और एबेस जो होता है वो भी यहाँ पर स्पीड का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर डोज करता है, उससे रोकता है उसके अटैक को। और फिर से इनके बीच में बातचीत शुरू हो जाती है जिस पर यहाँ पर एबेस उसको कहता है तुम तो हैरान हो गए ना कि तुम यहाँ पर अपनी जो पूरी स्पीड है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तो मैं तुमको बता दूं कि इस जगह पर जो कोई भी रहता है उसकी जो स्पीड है वो घट जाती है और वो जो स्पीड है सामने वाले की जो घटी है वो सारी जो स्पीड है वो मेरे को मिल जाती है और मैं तुमको दूसरा चांस अब नहीं देने वाला हूँ और अब ये अंत होगा। और फिर से वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई अपना जो मैश है वो तो मैश है
वो भाई अपना एक मशल्स पंच मारता है जिससे कि उसकी ऐसी हो जाती है। तो एबेस अपनी मनी मन में सोचते कहता है क्या भाई क्या बंदा है, ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है, फिर भी इसके पास इतनी पावर है। पर इस प्रकार की जो ताकत है वो मेरे को नहीं रोक पाएगी। और वो अपनी तलवार से उसको अटैक करता है, लेकिन मैच जो होता है उसको एक ही पंच मारता है उसके मुंह पर। तो एबेस की यहाँ पर थोड़ी ज्यादा पिटाई होती है मैच के हाथों से। और फिर से एबेस जो होता है वो यहाँ पर मैश को कहता है अब मेरे बस की नहीं कि मैं तुमसे यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ पाऊं, पर मैं सोचता हूँ क्या होता अगर मैं एक नॉर्मल पैदा होता। और इसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताता है और वो बताता है कि जब मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली कि मेरे पास एक ईवल आई है, तो उनको लगा कि मैं भगवानों को जो गिफ्ट ऑफ मैजिक है, यानी कि जो भगवान मैजिक का एक गिफ्ट देते हैं हमारे वर्ल्ड में, उनका मैंने अपमान किया है। और जैसा कि तुमको पता है कि इस वर्ल्ड में जिस बच्चे के फेस पे किसी प्रकार कोई भी निशान नहीं होता है उसका क्या हाल होता है, और उसी तरीके से मेरा भी हाल हुआ। मेरे परिवार ने मेरे को एक बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया और लोगों को इस तरीके से दिखाने लगे कि मैं तो एग्जिस्ट करता ही नहीं हूँ, और बस मेरे पास जब खाने का समय होता था तो मेरे को यहाँ पर खाना देकर चले जाते थे, और यही मेरी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की और वो मेरे जैसे बच्चों को खत्म कर देना चाहते थे। और मुझे धीरे धीरे करके ये समझ आने लग गया इस दुनिया की सच्चाई, और मैं सोचता हूँ कि मैं आखिरकार पैदा ही क्यों हुआ। परंतु लॉर्ड एबल को मेरी जरूरत है। माना उनको सिर्फ एक औजार की जरूरत है, एक टूल की जरूरत है, पर मैं उनके लिए एक बेहतर औजार भी नहीं बन सका। और एक बार फिर से मैं वही पुराने जैसा एबेस हो जाऊंगा जिसको कोई नहीं चाहता। जिस पर मैस भी उसको कहता है कि और मैं अपने आप को तुम्हारी जगह पे रख के सोच भी नहीं सकता कि तुम इस समय क्या सोच रहे होगे और तुम्हें कितनी ज्यादा यहाँ पर दुख हो रहा होगा। लेकिन हाँ, हम लोग दोस्त बन सकते हैं, क्या कहते हो। और फिर एबेस कहता है कि लेकिन इसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत से लोगों को जो उनका एटीट्यूड है वो चेंज होते देखा है मेरे खिलाफ, सिर्फ मेरे इस आंख के कारण। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब तुम्हारा जो एटीट्यूड है मेरे खिलाफ, जो तुम मेरे बारे में सोच, और वो एक दिन बदल जाएगा। पर तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूंगा, और वो ये है कि तुमको अब आगे और नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर जो लॉर्ड एबल है जिसके हाथ में डॉल रहती है ना, वही वाला उसकी बात कर रहा है, तुम उसको नहीं हरा पाओगे। माना कि तुम थोड़ी बहुत और स्टेमिना, थोड़ी सी और जो एक्सरसाइज वगैरह पावर वगैरह बढ़ा लोगे, लेकिन फिर भी तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। और हाँ, तुम मेरे को थैंक्स बोलोगे मेरी इस वार्निंग के लिए एक दिन। जिसपे मैच भी कहता है चलो ठीक है जो तुम मेरे को ज्ञान दे रहे हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हाँ थैंक यू। और हाँ, और मैं कभी भी अपना माइंड नहीं चेंज करूंगा, और मुझे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये दुनिया तुम्हारे इस आंख के कारण तुमको कितना ज्यादा बुरा भला कहती है, तुमसे कितना ज्यादा नफरत करती है। लेकिन हाँ, मैं तुमको ये जरूर बता दूं, और मेरी जो सोच है तुम्हारे खिलाफ वो कभी नहीं बदलेगी। और मेरे पॉप्स यानी मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरे को इसी तरीके से बड़ा किया है। और हाँ, मैं भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, हम अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग जो हमारा क्रीम पफ है वो एक साथ खाएंगे। तो चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और फिर वो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। और एबेस भी थोड़ा सा यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है ये कैसा अजीब इंसान है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड नंबर 9 है वो यहाँ पर खत्म हो